एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। गुल्ली और बुल्ली आज अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन आखिर ये दोनों घर के बाहर क्यों खड़े हैं? असल में इन लोगों के घर का राशन खत्म हो गया है और कुछ दिनों पहले ही इन लोगों ने अपनी जीप की सर्विसिंग कराई है। तभी बुल्ली बोलता है कि गुल्ली, घर का राशन खत्म हो गया है, राशन खरीदने के पैसे भी नहीं है, सारे पैसे जीप की सर्विसिंग और रिपेयरिंग कराने में खत्म हो चुके हैं। गुल्ली बोला, पैसे नहीं है, 500 पैसे नहीं है, 500 चुरा लो, 500 चुरा लो 500 और चुराने के बाद हाथ बताना 500 फरवरी बना देंगे। अरे कहाँ से चुरा लूं पैसे? मैं शक्ल से चोर दिख रहा हूँ क्या? मैंने एक जॉब ढूंढी है जिसमें हमें बस एक घर को बेचना है, जिसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। गुल्ली बोला, तो फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी जीप में बैठो और पहले हम लोग उस घर को देखने चलते हैं कि वो घर कैसा है। गुल्ली बोला, ठीक है चलो फिर। इसके बाद ये दोनों जीप के पास आ जाते हैं और एक एक करके जीप में बैठ जाते हैं। इन लोगों ने फैसला किया है कि ये लोग पहले उस घर को देखेंगे और अगर वो घर थोड़ा बड़ा हुआ और अच्छा भी हुआ तो ये दोनों उस घर को रॉड को बेच देंगे, क्योंकि उसे एक घर की जरूरत है। यही सोचकर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो घर जंगल में ही है। जल्दी पहुंचने के चक्कर में बुल्ली जीप को काफी तेज भगा रहा होता है। तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि जीप को थोड़ा धीरे भगाओ, अंधेरा काफी ज्यादा है। बुल्ली स्पीड को स्लो कर देता है और बोलता है, वो देखो गुल्ली, वो रहा घर। इसके बाद बुल्ली जीप को घर की तरफ मोड़ देता है और घर के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। गाड़ी खड़ी करने के बाद बुल्ली गाड़ी के इंजन को बंद कर देता है। इसके बाद दोनों एक एक करके जीप से उतर जाते हैं और घर के थोड़ा करीब आकर घर को देखने लगते हैं। ये लोग इस घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये घर काफी ज्यादा सुंदर है और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस घर को कोई क्यों नहीं खरीद रहा है। तभी गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, ये घर तो बाहर से काफी ज्यादा सुंदर और बड़ा है, लेकिन इस घर को फिर भी कोई क्यों नहीं खरीद रहा है? मुझे तो इस घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। बुल्ली बोला, गुल्ली, इस घर में कोई भी नहीं रहता और ये घर जंगल के बीच में है, इसलिए इस घर को कोई नहीं ले रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुल्ली बोला, तो फिर ठीक है, मैं घर के अंदर जाकर देखता हूँ कि ये घर अंदर से साफ है या नहीं। तब तक तुम रॉड को कॉल लगा दो, क्योंकि हम ये घर उसी को बेचने वाले हैं। बुल्ली बोला, ठीक है तुम जाओ, लेकिन आधे घंटे में बाहर आ जाना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली की बात मानते हुए अंदर जाने लगता है। बुल्ली को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस घर में कुछ भी हो सकता है। अंदर आते ही गुल्ली अपने चारों तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि ये घर तो अंदर से भी काफी ज्यादा साफ और सुंदर है और ऐसा लग रहा है कि इस घर को आज ही किसी ने साफ किया हो। लेकिन बुल्ली ने तो बताया था कि इस घर में कोई रहता ही नहीं, तो इस घर को किसने साफ किया होगा? यही सोचकर गुल्ली आगे जाने लगता है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए गुल्ली किचन की तरफ जाने लगता है और आवाज भी काफी तेज होते जा रही है। गुल्ली किचन में देखता है तो किचन में कोई नहीं होता और तभी जूस पिला दो, मौसम्बी का। किसी ने गुल्ली पर हमला कर दिया और गुल्ली बेहोश पड़ा है। और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैनी ने किया है और ये घर भी ग्रैनी का ही है, इसलिए इस घर को किसी ने भी नहीं खरीदा। लेकिन इसका घर तो काफी डरावना हुआ करता था, तो आखिर इसका घर इतना सुंदर कैसे हो गया? ग्रैनी गुल्ली को पकड़ लेती है और वो गुल्ली को कहीं पर ले जाने लगती है। लेकिन आखिर ग्रैनी गुल्ली के साथ क्या करेगी? मुझे तो यही सोचकर डर लग रहा है, क्योंकि इसके घर में जो भी आता है ये उसे मार डालती है। अरे ये क्या? ग्रैनी तो गुल्ली को बेसमेंट की तरफ ले जा रही है। शायद अब गुल्ली नहीं बच पाएगा, क्योंकि बुल्ली को तो पता ही नहीं है कि गुल्ली को ग्रैनी ने पकड़ लिया है। इसके बाद ग्रैनी गुल्ली को बेसमेंट में ले जाकर रख देती है और गुल्ली की हालत काफी ज्यादा खराब है।
अगर इसका इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो ये मर भी सकता है और ग्रैनी वहां से चली जाती है। और इधर बुल्ली भी रॉड को कॉल करके घर के बारे में बता चुका है और रॉड भी घर को लेने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो पहले इस घर को अंदर से चेक करेगा कि ये घर अंदर से काफी बड़ा है कि नहीं, क्योंकि उसे काफी बड़ा घर चाहिए अपना सामान रखने के लिए। और अब बुल्ली गुल्ली का इंतजार कर रहा है, लेकिन गुल्ली को गए आधे घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आखिर अभी तक गुल्ली आया क्यों नहीं? आखिर वो अंदर कर क्या रहा है? यही सोचकर बुल्ली परेशान हो रहा होता है और फिर बुल्ली घर के अंदर जाने का फैसला करता है। बुल्ली सोच रहा है कि गुल्ली कहीं अंदर जाकर साफ सफाई तो नहीं करने लग गया, क्योंकि इस घर की मरम्मत बहुत दिनों से नहीं हुई है, तो घर अंदर से काफी ज्यादा गंदा हो सकता है। और इसके बाद बुल्ली घर के अंदर जाने लगा। गेट के पास आते ही बुल्ली दरवाजे पर यह सोचकर नॉक करता है कि गुल्ली घर के अंदर होगा और अभी गेट खोलेगा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई गेट नहीं खोलता तो बुल्ली को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और फिर वो गेट को तोड़ने लग जाता है। लेकिन ये गेट तो खुल ही नहीं रहा, क्योंकि ये गेट काफी ज्यादा मजबूत है। बुल्ली एक बार और ट्राई करता है और इस बार दरवाजा टूटकर खुल जाता है। इसके बाद बुल्ली घर के अंदर आ जाता है और गुल्ली को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गुल्ली कहीं भी नजर नहीं आता। पता नहीं गुल्ली कहाँ मर गया। बुल्ली ये सोच ही रहा था कि तभी बुल्ली को खून के निशान दिखाई देते हैं, जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर बुल्ली तुरंत बेसमेंट में जाने लगा। बेसमेंट में आते ही बुल्ली हर तरफ देखने लगता है कि आखिर ये खून के निशान किसके हैं। तभी बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है और उसे गुल्ली बहुत ही खराब हालत में बेहोश दिखाई देता है। ये देखकर बुल्ली को काफी ज्यादा दुख होता है और वो गुल्ली को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। गुल्ली को इतनी आसानी से होश नहीं आने वाला। और काफी देर ट्राई करने के बाद बुल्ली को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब गुल्ली को ऐसे होश नहीं आने वाला। तभी बुल्ली को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने लगता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। तभी बुल्ली देखता है कि ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। अरे ये क्या? ये तो ग्रैंडपा है और ये तो बेसमेंट में ही आ रहे हैं, और अगर ग्रैंडपा ने बुल्ली को देख लिया तो ये बुल्ली को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बुल्ली को जल्द ही कहीं छिपना होगा। ग्रैंडपा को बेसमेंट से कुछ आवाज आ रही होती है, इसलिए वो बेसमेंट में आकर इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर वो कौन आदमी है जिसने ग्रैंडपा की नींद हराम करके रखी है, क्योंकि ग्रैंडपा मजे से टीवी देख रहे थे और अब ग्रैंडपा को परेशान होकर यहाँ चेक करने आना पड़ा है कि आखिरकार ये आवाज किस चीज की आ रही थी। थोड़ी देर गुल्ली के पास ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो पीछे जाने लगते हैं उस आदमी को ढूंढते हुए जो कि यहाँ पर आने की गुस्ताखी कर चुका है। ग्रैंडपा को लगा था कि ये गुल्ली था, लेकिन ये तो गुल्ली हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बेहोश पड़ा है। तो फिर आखिर वो दूसरा आदमी कौन है? यही सोचकर ग्रैंडपा आगे जा रहे होते हैं। और इधर रोड साइड पर रॉड भी अपनी वैन को लेकर आ चुका है। इसके बाद रॉड अपनी वैन को घर की तरफ मोड़ता है और गुल्ली बुल्ली की जीप के बगल में पार्क कर देता है। इसके बाद रॉड वैन से उतरता है और वो घर को देखने लगता है। रॉड देखता है कि इस घर का गेट तो पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तब उसे पता चलता है कि ये गेट खुला हुआ नहीं बल्कि टूटा हुआ है। ये देखकर रॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि बुल्ली ने बोला था कि ये घर एकदम सही है और यहाँ गेट ही टूटा पड़ा है। यही सोचता हुआ रॉड गेट के पास आ जाता है और वो घर के अंदर झांक कर किसी को देखने लगता है। अरे ये क्या? ये तो ग्रैनी है, और अगर इसने रॉड को देख लिया तो ये रॉड को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी ग्रैनी ने गेट की तरफ देखा और उसे गुस्सा आने लगता है, इसने कहीं रॉड को तो नहीं देख लिया। ग्रैनी रॉड को नहीं देख पाई क्योंकि रॉड पहले ही गेट के बाहर छिप चुका है, और ग्रैनी ने देखा कि किसी ने गेट को तोड़ दिया है और वो चेक करती है कि गेट को आखिरकार किसने तोड़ा है। लेकिन ग्रैनी को रॉड दिखाई नहीं देता, इसलिए ग्रैनी दोबारा गेट को लगा देती है और उसके पीछे एक बड़ी सी अलमारी भी रख देती है ताकि कोई आसानी से अंदर ना आ सके। इसके बाद ग्रैनी दूसरी तरफ चली जाती है। और इधर रॉड भी ग्रैनी को देखकर समझ चुका है कि ये घर ग्रैनी का है और गुल्ली बुल्ली भी अंदर फंस चुके हैं। और इधर ग्रैंडपा भी उसी आदमी को ढूंढ रहे हैं
जो बिना पूछे बेसमेंट में घुस गया, वो भी मेन गेट को तोड़कर। अगर ग्रैंडपा को वो आदमी दिख गया तो ग्रैंडपा उसका ताज़ा ताज़ा लाल जूस निकाल देंगे। ग्रैंडपा बेसमेंट में आदमी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ग्रैंडपा को नहीं पता कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बुल्ली था। और इधर गुल्ली बेहोश पड़ा है। तभी उसके बगल में रखा हुआ गैलन जोर से हिलने लगता है। शायद इस गैलन के अंदर कोई बंद पड़ा है, लेकिन आखिर इसमें कौन हो सकता है, क्योंकि गुल्ली के अलावा हमें और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी उसका ढक्कन खुल जाता है। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली है, जो कि ग्रैंडपा को देखकर गैलन के अंदर छिप गया था। और फिर बुल्ली बाहर आकर हर तरफ देखने लगता है कि कहीं आसपास ग्रैंडपा तो नहीं। थोड़ी देर बाद जब उसे कंफर्म हो जाता है कि ग्रैंडपा वहां पर नहीं है, तब वो गुल्ली की तरफ मुड़ता है और उसे देखकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गुल्ली को होश नहीं आ रहा होता है। ये देखकर बुल्ली की परेशानी बढ़ते ही जा रही है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ से गुल्ली को बाहर कैसे लेकर जाए। और इधर रॉड भी बुल्ली को बचाने का प्लान बना रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ग्रैनी क्या कर रही है और अब उसे बुल्ली को बचाना होगा, वरना ग्रैनी उन्हें मार देगी। लेकिन रॉड उन्हें बचाए कैसे? इसके बाद रॉड गेट के पास जाता है और गेट पर लात मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। काफी देर तक लात मारने के बाद भी जब गेट नहीं टूटता तो रॉड को गुस्सा आने लगता है और वो एक सीजर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लगता है कि ये अब काफी देर तक नहीं उठने वाला है। और इधर बुल्ली ने भी गुल्ली को कंधे पर उठा लिया है और अब वो गुल्ली को लेकर यहाँ से निकलने वाला है। और तभी देखते ही देखते बुल्ली वहाँ से जाने लगता है। अब लगता है ये लोग बच जाएंगे। और इधर रॉड को भी होश आ गया है और वो उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसे सामने कुछ दिखाई देता है और वो उस चीज को देखकर डर जाता है। आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया? लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या, ये कौन है? अरे ये तो इविल नन है, जो कि एक बाइक से रॉड की तरफ ही आ रही है। लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आई है? और ये बाइक भी इसकी नहीं लग रही। जरूर इसने किसी को मारकर बाइक को लूट लिया होगा। इसके बाद इविल नन आगे आकर बाइक को रोक देती है और उसे बंद करके खड़ा कर देती है। और इधर रॉड इविल नन को अपनी तरफ आता देखकर पहले से ही भाग जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अगर इविल नन ने उसे देख लिया तो वो उसे भी मार देगी। और इससे पहले कि इविल नन उसे देख पाती, वो घर के पीछे जाकर छिप जाता है और इविल नन को देखने लगता है। इविल नन भी बाइक से उतर जाती है और वो घर को देखने लगती है और ये काफी गुस्से में लग रही है, क्योंकि घर का गेट बंद है और ग्रैनी ने उसे बोला था कि गेट खुला होगा। और यहाँ बुल्ली भी गुल्ली को ऊपर लेकर आ चुका है और वो सामने देखता है कि गेट के पीछे अलमारी रखी हुई है और ये देखकर बुल्ली की टेंशन और भी बढ़ जाती है। इसके बाद बुल्ली गुल्ली को पीछे बैठा देता है और अलमारी को हटाने के लिए गेट के पास चला जाता है और अलमारी को खिसकाकर हटाने लगता है। बुल्ली को ये सब जल्दी करना होगा और आखिरकार बुल्ली अलमारी को हटा ही देता है। इसके बाद बुल्ली गुल्ली को लेकर गेट के पास आ जाता है और गेट को खोलता है। और तभी ये क्या, ये तो इविल नन है। इविल नन को देखकर बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है और फिर बुल्ली बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसे घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। अंदर आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसका पता उसे जल्द ही चल जाता है। बुल्ली किचन के और अंदर जाता कि तभी उसके सामने ग्रैनी आ जाती है। बुल्ली जैसे ही किचन में गया, ग्रैनी ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बुल्ली घायल हो जाता है और वो दूसरी तरफ भागने लगता है। और इससे पहले कि बुल्ली वहां से भाग पाता, उसके सामने इविल नन आ जाती है और तभी इविल नन ने बुल्ली पर 3 बार लगातार हमला किया, जिसके कारण बुल्ली बेहोश हो गया। इसके बाद इविल नन ग्रैनी के पास जाने लगती है। ग्रैनी इविल नन को देख रही होती है। इविल नन भी उसे देखने लगती है। तभी इविल नन ग्रैनी से बोली,
ग्रैनी कितनी बेवकूफ बुढ़िया हो तुम, इन दोनों को यहाँ से इतनी आसानी से भागने दे रही थी। अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो ये दोनों तो यहाँ से भाग ही जाते और तुम्हारा नाम खराब हो जाता। वैसे मेरी भी इन दोनों से पुरानी दुश्मनी है जिसका बदला आज मैं इन लोगों से लूंगी। और मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। ये सुनकर ग्रैनी को गुस्सा आ जाता है और वो बोली, इविल नन, जुबान संभाल के बात करो वरना ये जुबान काट दी जाएगी। और तुम्हें बुलाने वाले ग्रैंडपा हैं तो उन्हीं से जाकर पूछ लेना तुम कि क्यों बुलाया है तुम्हें उन्होंने। और इधर रॉड भी इविल नन को देखकर समझ चुका है कि वो अकेले इन लोगों से नहीं लड़ सकता और अब अगर उसे गुल्ली और बुल्ली को बचाना है तो उसे बाबा को बुलाना पड़ेगा वरना दोनों अंदर ही मारे जाएंगे। यही सोचकर रॉड अपनी वैन की तरफ जाने लगता है। और फिर रॉड वैन में बैठता है और वैन को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। और यहाँ ग्रैंडपा भी किचन की तरफ जा रहे हैं। और फिर वो इविल नन और ग्रैनी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, इविल नन और ग्रैनी, जल्दी से इन दोनों को ऊपर लेकर चलो और फिर हम लोग इन्हें खाकर पार्टी करेंगे और इसी काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है इविल नन। इसके बाद ग्रैनी और इविल नन गुल्ली और बुल्ली को लेकर ऊपर चले जाते हैं और ग्रैंडपा नीचे किसी और रूम में चले जाते हैं। और यहाँ रॉड भी बाबा के घर के काफी करीब आ चुका है और थोड़ी देर में ही रॉड बाबा के घर के पास पहुंच जाता है और वो वैन को वहीं रोक देता है। इसके बाद रॉड वैन को पार्क करके वैन से उतरता है और बाबा के घर के पास जाने लगता है। रॉड को इस बात का डर था कि अगर बाबा घर पर नहीं मिले तो वो गुल्ली और बुल्ली को कैसे बचाएगा। यही सोचकर रॉड घर के पास आता है और हर तरफ बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन लगता है जिसका डर था वही हुआ। शायद बाबा घर पर नहीं है, लेकिन रॉड फिर भी बाबा को हर तरफ ढूंढ रहा होता है क्योंकि बाबा की बाइक तो यहीं पर है और बाबा बिना बाइक के कहीं पर भी नहीं जाते। दोस्तों, अगर आपको पता है कि बाबा कहाँ पर हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अरे ये क्या, बाबा तो इधर पुल में मजे कर रहे हैं। इसके बाद बाबा पुल के साइड पर आकर छुपकर रॉड को देख रहे होते हैं। बाबा को लग रहा होता है कि रॉड इनका दुश्मन है जो कि इन्हें मारने आया है। रॉड भी बाबा को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, इसलिए वो दुखी हो रहा होता है कि अब वो गुल्ली और बुल्ली को कैसे बचाएगा। तभी रॉड पीछे देखता है तो बाबा ने उसे स्पीयर मार दिया। इसके बाद रॉड उठकर खड़ा होता है और वहीं रोने लगता है। रोते हुए वो बाबा से बोलता है कि बाबा, आज से मेरी और आपकी दोस्ती खत्म। बाबा रॉड से बोलते हैं, मगर क्यों? रॉड बोला, बाबा आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर बार मुझे दुश्मन समझकर कूट देते हैं। मैं तो आपके पास मदद मांगने आया था, लेकिन आपने तो मुझे ही कूट दिया और गुल्ली और बुल्ली मुसीबत में हैं। बाबा बोले, अरे रॉड नाराज मत हो यार, असल में यहाँ पर तुम कभी आते नहीं हो, इसलिए मुझे लगा कि कोई पुराना दुश्मन मुझसे बदला लेने आया है, इसलिए मैंने दुश्मन समझ के तुम्हें मार दिया। अब इतनी छोटी सी बात पर दोस्ती कौन तोड़ता है यार, दोस्ती में ये सब तो होता रहता है। पहले ये बताओ कि गुल्ली बुल्ली को क्या हो गया? गुल्ली बुल्ली को ग्रैनी ने पकड़ लिया है और अब वो उन्हें मारने वाली है। जल्दी चलिए, हमें उन्हें बचाना होगा। बाबा, क्या कहा ग्रैनी? ग्रैनी से तो पुराना हिसाब भी लेना है। अब चलो जल्दी वैन में बैठो, बाइक में तेल नहीं है मेरे। इसके बाद बाबा अपनी जादुई छड़ी लेकर वैन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रॉड गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ ग्रैनी और इविल नन ने गुल्ली और बुल्ली को रूम में लाकर रखा हुआ है और ये दोनों उन दोनों को देख रहे हैं। तभी इविल नन ग्रैनी से पूछती है कि ग्रैंडपा कहाँ रह गए और वो अभी तक आए क्यों नहीं? पार्टी उनके आने के बाद ही तो शुरू होगी ना। ग्रैनी इविल नन से बोली, इविल नन, ग्रैंडपा इन दोनों का स्वागत करने के लिए नीचे कुछ लेने गए हैं, तो अभी इंतजार करो उनके आने का और ज्यादा पकपक मत करो क्योंकि तुम्हारी पकपक सुन के मेरे कान पक रहे हैं। इधर ग्रैंडपा भी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे और तभी ग्रैंडपा के हाथ में हमें देखने को मिलता है कि ये तो तलवार है, शायद आज किसी का सर कटने वाला है। अंदर आते ही ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी वहां से हट जाओ क्योंकि मैं इस लाल बकरे को हलाल करने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग पार्टी और नाच गाना करेंगे और हम लोग बकरा बिरयानी भी खाएंगे। इसके बाद ग्रैंडपा गुल्ली के पास आ जाते हैं और उसका सर काटने की तैयारी करने लगते हैं। तभी बुल्ली को होश जाता है और वो ग्रैंडपा के हाथ में तलवार देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तभी देखते ही देखते ग्रैंडपा ने गुल्ली का सर उड़ा दिया।
तो क्या गुल्ली मर चुका है और अब वो दोबारा हमें वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जब ग्रैंडपा गुल्ली का सर काटने जा रहे होते हैं तभी गुल्ली ने ग्रैंडपा के ऊपर छलांग लगा दिया और वो गुल्ली को बचाने की कोशिश करने लगता है। गुल्ली के ऊपर होने के कारण ग्रैंडपा भी झटपटाने लगते हैं और वो गुल्ली को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इविल नन ने गुल्ली के मेन पॉइंट पर अपने हैमर से हमला कर दिया और वो गुल्ली को अपने हैमर के बल पर दीवार पर लटका देती है और फिर तीनों गुल्ली का मजा लेने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा इविल नन से बोले, इविल नन, इस मोटे मुच्छड़ मानव को तब तक ऐसे लटका कर रखो जब तक ये मुझसे माफी ना मांग ले, और तभी इसे पता चलेगा कि इसने किस पर हमला करने की कोशिश की है, और फिर मुझे मजा आएगा इसे गिड़गिड़ाता देखकर। ये सुनकर गुल्ली बोला कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, वरना बाबा यहाँ पर आ गए तो तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन इन लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर बाबा और रॉड भी घर के पास आ चुके हैं। तभी रॉड गाड़ी को घर के पास ले जाकर रोक देता है। बाबा गाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद बाबा अपने जादुई छड़ी को जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे बहुत ही तेज एक्सप्लोजन की आवाज क्रिएट होती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि ग्रैंडपा के कानों तक पहुंच गई और फिर ग्रैंडपा इविल नन से बोले, इविल नन, जाओ नीचे देख कर आओ कि नीचे कौन आया है और ये आवाज आखिर किस चीज की हो रही थी। ये सुनकर नन अपना हैमर बुल्ली से हटा लेती है और बुल्ली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उसका सर फट जाता है। इसके बाद इविल नन नीचे जाने लगती है। इविल नन सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते सोच रही होती है कि नीचे जो भी है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और उसे मार मार कर उसका सर फोड़ देगी। यही सोचकर इविल नन गेट के पास जा रही होती है। नीचे आने के बाद इविल नन गेट को खोलती है और वो देखती है कि सामने बाबा खड़े हैं। ये देखकर इविल नन को गुस्सा आने लगता है और वो बाबा पर हमला करने के लिए दौड़ लगा देती है। इससे पहले कि इविल नन बाबा पर हमला करती, बाबा ने उसे एक सुपर किक मार दिया और नन उस सुपर किक के कारण दूर जाकर गिरती है। इसके बाद बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगते हैं। और तभी अरे ये क्या, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है। तभी नन भी उठकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी बहुत बेइज्जती लगती है। तभी बाबा इविल नन की तरफ मुड़ते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड देखकर नन की हवा टाइट होने लगती है और वो समझ जाती है कि वो बाबा से नहीं जीत सकती। यही सोचने के बाद नन वहां से तुरंत फरार हो जाती है। इसके बाद बाबा और रॉड घर के अंदर जाने लगते हैं। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी से बोल रहे होते हैं कि ग्रैनी, इविल नन को गए काफी देर हो चुकी है और तुम इन दोनों पर अब नजर रखो। मैं नीचे देखकर आता हूँ कि इविल नन कहाँ मर गई। इतना बोलकर ग्रैंडपा नीचे जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा सीढ़ी के पास ही रुक जाते हैं और किसी को देखने लगते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि बाबा है। बाबा ग्रैंडपा को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। बाबा को देखकर ग्रैंडपा को गुस्सा आने लगता है और उनका एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और फिर ग्रैंडपा बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन बाबा ने ग्रैंडपा के तलवार को हाथों से ही रोक दिया। ग्रैंडपा तलवार को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी बाबा ने तलवार को ही मोड़ दिया। ये देखकर ग्रैंडपा की हालत खराब होने लगती है और अब वो समझ चुके हैं कि बाबा कितने खतरनाक आदमी हैं और वो इनसे नहीं जीत सकते। इसके बाद बाबा ग्रैंडपा को एक सुपर पंच मार देते हैं, जिससे ग्रैंडपा का सर ऊपर दीवार से लड़ता है और उनका सर फट जाता है और उनकी की मौत हो जाती है। और इधर ग्रैनी भी इतना शोर शराबा सुनकर गेट के पास आती है और तभी वो सामने बाबा को खड़ा देखती है। और तभी बाबा से इतनी मार खाने की वजह से ग्रैनी बेहोश हो जाती है। इसके बाद बाबा बुल्ली के पास जाने लगते हैं। बुल्ली के पास आने के बाद बाबा बुल्ली को ठीक करने लगते हैं। बुल्ली के सर से काफी ज्यादा खून निकल चुका है, इसलिए बुल्ली को इलाज की काफी ज्यादा जरूरत है। इसलिए बाबा पहले बुल्ली का इलाज कर रहे होते हैं, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि बुल्ली ऐसे ही मारा जाए।
थोड़ी देर में ही गुल्ली को होश आने लगता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और बाबा से पूछता है, बाबा आप यहाँ कैसे आ गए? आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? बाबा बोले, मुझे रॉड यहाँ लेकर आया है और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको निपटा दिया है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ग्रैनी उठकर बैठ गई और जोर से चिल्लाने लगी। लगता है ग्रैनी पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इतनी तेज आवाज होने की वजह से गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और फिर वो ग्रैनी की तरफ देखता है और ग्रैनी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद गुल्ली बाबा की तरफ देखता है और बाबा से बोलता है कि बाबा वो देखिए, ग्रैनी को होश आ गया है, कहीं वो आप पर हमला ना कर दे। ये सुनकर बाबा ग्रैनी के पास जाने लगते हैं और ग्रैनी के पास आने के बाद बाबा ग्रैनी को देख रहे होते हैं और फिर बाबा ने ग्रैनी को एक लात मार दिया, जिसकी वजह से ग्रैनी का मुंह लाल हो गया और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद गुल्ली बेंच से नीचे उतरता है और बाबा से बोलता है, बाबा चलिए इसे हम अपने स्टाइल में मजा दे ही देते हैं। गुल्ली की बात सुनते ही बाबा ग्रैनी को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। आखिर बाबा ग्रैनी के साथ करने क्या वाले हैं,